गुरु पूर्णिमा उत्सव के लिए हमको आज्ञा दो। तो गुरु जी से आज्ञा लेकर के पादुका की शाही सवारी के साथ में गुरु जी की पादुका यहां स्थापित हुई। लेकिन गुरु जी की पादुका के साथ तुम लोग हमारी पादुका और हमारे साथ तो जो दुर्दशा करते हो सो तो ठीक है, बहुत आराम से स्पर्श करना, क्योंकि हमें तो ऐसा आभास होता है कि उनके चरण ही पादुका है। अब चरण है तो चरणों को चोट भी तो ना लगे, हैं? इसलिए बहुत आराम से स्पर्श करके उस अनुभूति को करना, गुरु जी सन्यासी बाबा बालाजी की अनुभूति को करना। आज के इस गुरु पूर्णिमा उत्सव में आए हुए हमारे सभी प्रियजनों को बहुत बहुत मंगलाशीष आशीर्वाद है। खूब खूब प्रसन्न रहो। आज से 3 दिन तक उत्सव चलेगा। गुरु पूर्णिमा है, परसों भी जो रह जाएंगे, इसीलिए ना भगदड़ मचानी है, ना धक्का मुक्की करना है, न चिंता करनी है। एक एक करके आकर पादुका को स्पर्श करके वो सात्विकता, वो गुरु जी का अनुभव मन में धारण करके उन पादुकाओं को स्पर्श करके आप जब इस मनोभाव से करेंगे कि ये सन्यासी बाबा के चरण हैं, तो आपको इतनी सहजता लगेगी कि मानो उनके चरण पर ही आपने हाथ रखा। हम तो बहुत बार ऐसे ही करते हैं। हमें तो पादुका जब हम प्रणाम करने जाते गुरु जी को, तो हमें जब उनके पादुका को स्पर्श करते तब लगने लगता जैसे उनकी छोटी छोटी उंगलियां कोमल से पंखुड़ी की तरह चरण ही है, और इतना आनंद आता। कभी इत्र लगा करके पादुका की सेवा करते, बहुत आनंद आता हमको, बहुत आनंद। वही पादुकाएं आज यहाँ स्थापित हुई हैं, इसीलिए धक्का मुक्की नहीं और बहुत ज्यादा सिर नहीं पटकना कि पता लगे खड़ाऊ की गुठिया ही तुम्हें लग जाए, तुम कहो सन्यासी बाबा ने ठोक दिया, पीट दिया। इसीलिए केवल प्रणाम भर करना है। बोलो सीताराम। अच्छा, 2-2 बार भी नहीं आना है। डेयरी मिल्क चॉकलेट थोड़ी है, एक बार ही आना, ताकि और गुरु भाइयों को भी मौका मिले। और गुरु जी ने अच्छी कृपा की, हमको डांट लगाई कि पादुका तो सरकार की रखनी चाहिए, तो हमको एक और सहजता हो गई। कम से कम हम अपने निजी पूजन से तो बच जाएंगे। अब एक भरोसा हो गया कि भैया पूजा करनी है तो हमारी नहीं, सन्यासी बाबा की और बालाजी की करो, उनकी ही पादुका का पूजन करो। हाँ, थोड़ी देर से तो ये 3 दिन का उत्सव प्रारंभ होने जा रहा है। भगवान की बहुत कृपा है, बरसात का मौसम है, इसलिए अपना ध्यान जरूर रखें। भक्तों का समुदाय ज्यादा है। वैसे हमने वीडियो जारी कर दिया था कि जो नहीं आ पा रहे वो घर बैठ करके ही पूजा करें, और जो आने का मूड बना रहे वो भी घर बैठकर पूजा करें, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पागल ही पागल हैं। हम लोग तीनों दिन मिलकर के खूब धूम धड़ाका करेंगे। देखो, एक बात सुनो, कोई भी काम करना सरल है, उसको करते रहना कठिन है। एक बार श्रद्धा रखना सरल है, पर वही श्रद्धा जीवन भर रखना बड़ा कठिन। और श्रद्धा तब सिद्धि बनती है जब वही श्रद्धा उठते बैठते गाते सोते पूरे जन्म भर रहे, तो श्रद्धा सिद्धि हो जाती है। श्रद्धा सिद्धि हो जाती कब? जब अनवरत वही श्रद्धा रहे तो श्रद्धा सिद्धि हो जाती है। और मेरे पागलों, श्रद्धा बनती रहे, टूटती रहे, बनती रहे, टूटती रहे, तो ये पक्का मान लेना, ना तुम इधर के रहोगे ना तुम उधर के रहोगे, ना जाने किधर के रहोगे। भरोसा, जैसे हमारी एक आदत है, हम अपने चेलों को बोलते, आप लोगों को भी बोलते, भैया और सब ठीक है, बस किसी का भरोसा ना टूटे। हम अपने गुरुजी से भी बोलते, गुरुजी
और तो सब ठीक है, जो टूटना हो टूट जाए, हमारी हड्डी टूट जाए, पसली टूट जाए, मकान टूट जाए, आश्रम टूट जाए, घर टूट जाए, घर टूट जाए, हम तो कहते हैं हमारे लिए हमारी निजी दुनिया टूट जाए, बस जो हमारे प्रिय हैं, हमारे बागेश्वर धाम के सदस्य हैं, उनका भरोसा ना टूटे। भरोसा बनाना सरल है, उसको निभाए रखना बड़ा कठिन है। और हम अक्सर एक बात बोलते हैं, भैया ये जीवन बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, वो तो गुरु की कृपा है। यहाँ बागेश्वर धाम पे रहते हैं, अभी कुछ दिनों से बहुत उपद्रव चल रहे, जब से हम विदेश गए इतने उपद्रव चल रहे, कभी गुच्ची जैकेट पे, कभी चश्मा ही हमारा वायरल किया, फिर जैकेट पे उपद्रव किया, वहां से वापस आए तो अब पूछो ही मत, किसी नेताजी ने बयान दे दिया, न लेना न देना, वह उससे जैसे तैसे फ्री हुए, तब तक बारिश इंद्र देवता नाराज रहे, पता नहीं उनसे हमारी क्या दुश्मनी थी, वो टेंट वाला हो गया। और धाम पर, अच्छा धाम है 7 किलोमीटर का, कोई भी घटना हो जोड़ हमसे देते। अब हमारा ना ढाबा वालों से लेना देना, ना होम स्टे वालों से लेना देना, पैसा वो कमाते हैं, ढाबा वो चलाते हैं, गाड़ी वो चलाते हैं, हमारा उनसे क्या लेना देना। ऑटो उनकी है, कमाई वो करते हैं, और यहाँ से 7 किलोमीटर में पूरे में ढाबा बने, होटल बने, लेकिन पैसा वो कमाते, मजे वो लेते, पर कोई घटना हो जाती तो न्यूज हम पे बनती, गालियां हमें पड़ती, मुसीबत हमें पड़ती, सफाई हमें देनी पड़ती, दिक्कतें हमें झेलनी पड़ती। तो कल हमारा एक चेला बोला, गुरुजी आप साफ कह क्यों नहीं देते हो कि इसमें हमें क्या लेना देना, कोई ढाबा में कोई घटना हो, कोई होम स्टे में घटना हो। हमने कहा भैया हम ऐसा इसलिए नहीं बोल सकते कि ढाबा जरूर हमारा नहीं है, पर जो आ रहे हैं वो तो हमारे हैं। वो ढाबा वालों के कारण थोड़ी आ रहे, होम स्टे वालों के कारण थोड़ी आ रहे। और हम कह कह के भैया इतने पके, इतनी लाइट के बार डाले हैं, इतने सिलेंडर रखे हुए हैं, बस वो तो। और प्रसाद भी किसी दिन अच्छी जांच बैठ जाए तो एकों की दुकानें ना चलें, भयंकर शक्कर डाल के बिना नहाए भोग बना देते, लड्डू बना देते हैं, और नहाते भी नहीं है निकम्मे। हाँ बुरा ना मानो। अब कई लोग फिर उसको गुंडागर्दी में ले लेते हैं। हमने 2-3 बार अपने चेलों को भेजकर 4-5 को पिटवाया है, पौवा पी के प्रसाद बना रहे थे। अब बताओ, अब ऐसे लोगों की पूजा की जाए, क्या किया जाए? फिर पुलिस को भेजा, हमने कहा कि इन्हें पकड़ के लेके जाओ, बड़ी मुश्किल से वो भागे। अब पूरा एरिया गांव भर के मकान है, गांव भर के ढाबा है, गांव बाहर के ढाबा हैं, सबके हैं, तो ना जाने कैसे कैसे लोग आते। पर भैया ये जीवन ना बड़ा कठिन है, इस जिंदगी में जवाब देना बड़ा मुश्किल। अच्छा ये दुनिया को समझ नहीं आता है कि ढाबा क्या है, बागेश्वर धाम क्या है। वो तो सीधा कह देते बागेश्वर धाम पे फिर घटना, सीधा। अरे भाई हम मानते हैं, पर धाम इतना बड़ा है, उसमें हर जगह हम एक बात, आज ये बात इसलिए हमने उठाई है, एक प्रार्थना करना चाहे। जो आ रहे हैं आप हमारे अपने हो, लेकिन किसी भी होटल, ढाबा, गाड़ी, वाहन में आप रहें तो सावधानी पूर्वक रहें। हम अपने आश्रम की जिम्मेवारी तो ले सकते हैं, ढाबाओं की जिम्मेवारी ले पाना बड़ा कठिन है हमारे लिए। इसलिए बड़ी गंभीरता रखें, सावधानी रखें। सब उंगलियां एक जैसी नहीं होती, सब रहने वाले जरूरी नहीं है भक्ति ही हों, कुछ काल नेमी भी होते। हाँ तुमने देखा नहीं, सब साधु थोड़ी होते हैं, कुछ असाधु भी होते हैं। सब धर्मात्मा थोड़ी होते हैं, कुछ अधर्मात्मा भी होते हैं। सब पुण्यात्मा थोड़ी होते हैं, कुछ पापी भी। कई बार बहुत सुंदर दिखने वाली चीज बहुत घातक होती है, बहुत खतरनाक होती है। जरूरी नहीं जो सुंदर दिख रहा है वो ठीक ही हो। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक आप जहां रह रहे, जहां खा रहे, बहुत सावधानी पूर्वक, ताकि आपको कोई कष्ट ना हो और धाम का नाम बदनाम ना हो गए। और हम सबसे प्रार्थना भी करेंगे, जो बागेश्वर धाम के नाम से अपनी रोजी रोटी चला रहे, भगवान करे तुम्हारे दिन दूने रात चौगने और बढ़ो भैया। पर भैया किसी गरीब को ना सताना और लोगों के प्राणों से खेल मत खेलना।
क्योंकि उससे बड़ा कुछ नहीं। इसलिए मेरे पागलों, ये जीवन एक बात से हमें, लेकिन एक बात से हमको अंदर से विश्वास मिलता है। वो पूछो क्या है? बोलो बोलो। हम अभी भी चेला हैं, इसलिए ये भरोसा रहता गुरुजी तो हैं। जो बात हमें बतानी थी वो ये बतानी थी, हमें वो बात नहीं बतानी थी। बतानी ये बात थी कि हमें अंदर से एक भरोसा रहता है, अभी भी हम चेला हैं, गुरुजी के चेला हैं। तो मन में ये रहता अब गुरुजी हैं, वो संभाल लेंगे, बालाजी संभाल लेंगे, सन्यासी बाबा संभाल लेंगे। बोलो सीताराम। बारिश होती है तो बारिश से बचने के लिए हम लोग छाता लगाते हैं, छाता लगाने से बारिश से बच जाते हैं। वैसे ही संसार में विपत्तियों की वर्षा हो तो अपने गुरु की छत्र छाया के नीचे खड़े हो जाना, तुम संसार की विपत्तियों से बच जाओगे। जैसे वर्षा से छाता बचाता, वैसे ही संसार की विपत्तियों से गुरु की कृपा बचाती है। और हवा और कृपा दिखती नहीं पर दोनों होती। इसलिए हमारे लिए तो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। जैसे गुरु अपने चेले पर कृपा करता, हे हनुमान जी, वैसे ही हम पर कृपा करना। गुरु शिष्य पर कैसी कृपा करते? गुरु कई बार गुरु रह जाते, चेला चेला हो जाते। गुरु गुड़ रह जाते, चेला शक्कर हो जाते। कल हमने उदाहरण दिया था विवेकानंद का। आज सुनो, गुरु कई बार गुरु रह जाते, चेला चेला हो जाते। हम बाहर जाते हैं, यात्रा में जाते हैं, तो बहुत बार हमें लगने लगता कि अब हम तो गुरुजी हैं, हमें लगने लगता भाई लोग सीताराम कर रहे हैं, लोग हाथ जोड़ रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है ये गुरुजी हैं। पर सच ये है, हमारी निजी जिंदगी की बात है। दिखाई हम जरूर पड़ रहे हैं, पर ये जो भी करवा रहे हैं हमारे गुरुदेव सन्यासी बाबा करवा रहे हैं। दिखाई शिष्य पड़ता है पर करते गुरु हैं। जैसे बल्ब जलता हुआ दिखाई पड़ता है पर जलती लाइट है, उसी प्रकार दिखाई शिष्य पड़ता है पर करता गुरु है। और एक बात याद रखना मेरे पागलों, जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान होता है। अब गुरु कौन? आहा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। तो किसी ने पूछा, गुरुजी क्या गुरु बनाने के लिए गुरु मंत्र लेना जरूरी है? अरे मंत्र में दी जाती है कंठी। कंठी जानते हो? माला। मंत्र में दी जाती है कंठी। कंठी की दीक्षा में तो कई बार चेला बिगड़ जाते हैं, पर कंठी की दीक्षा हो या ना हो, यदि कंठ की दीक्षा हो गई तो भी तुम चेला हो गए, वो गुरु हो गए। हाँ, कंठी की दीक्षा से ज्यादा पावरफुल कंठ की दीक्षा है। ये कंठ की दीक्षा क्या है गुरुजी? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान करो तो गुरु की मूर्ति का, पूजा करो तो गुरु के चरणों का। और मंत्र क्या है गुरुजी? अरे भैया, मंत्र कुछ भी नहीं, गुरु के वचन ही गुरु मंत्र है। और तुम गुरु के वचन मंत्र मानो ना, और फिर मंत्र को केवल मंत्र मान लो। कुछ चेला ऐसे होते हैं गुरु को तो मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। आओ आओ, हमारे तो आज हमारी नजर में कुछ चेले ऐसे हैं, हमारी नहीं सुनते पर गधों की सुन लेते। आओ,
बहुत से चेला ऐसे होते हैं, गुरु की नहीं सुनते, गधों की सुन लेते हैं, गधों की मानते हैं। बुरा ना मानना, हाथ जोड़ के हम कह रहे हैं, गुरु कौन है? जिसके वचनों से तुम्हारे जीवन में सुधार आने लगे, जिसके वचनों से तुम्हें भक्ति अंदर आने लगे, जिसके वचनों से बुरा रास्ता छोड़कर सतमार्ग पर जाने का दिल करने लगे, जिनकी वचनों को सुनकर तुम्हें भगवान की याद आने लगे, जिनकी वचनों को सुनकर तुम अंदर ही अंदर सुधार करने लगो, जिनके वचनों को सुनकर तुम भगवान के हो जाओ, वो तुम्हारा गुरु है, तुम उसके चेला। अब रजिस्ट्रेशन हो या ना हो, रजिस्ट्रेशन कागज पे नहीं हुआ तो क्या हुआ, ऊपर तो हो गया। तो महाराज ऐसे गुरुजी यदि हमें मिल गए तो करें क्या? कुछ नहीं, गुरु का एक वचन ही, सबरी के जीवन में गुरु ने कहा राम आएंगे, राम को आना पड़ा। और पता है आपको कितने साल इंतजार किया सबरी ने? 10,000 साल। रामा रामा उमरी, रामा रामा रटते रटते धीरे उमरिया। तो मेरे पागलो, गुरु के वचन जिंदगी को बदल देते हैं। सबरी से उनके गुरुजी ने कहा राम आएंगे, और राम आए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। साधु जी, साधु जी। इसलिए कंठी की दीक्षा हो या ना हो, कंठ की दीक्षा भी गुरु दीक्षा है। और फिर क्या करें? जिसे गुरु बना ले, मान ले, ठान ले, करें क्या? आहा, श्री गुरु चरण सरोज निज मन गुरु की चरण रज मन को सुधारती है। मन का अंजन है गुरु की चरण रज। अच्छा, चरण रज, अच्छा कहाँ खड़े? हमें नहीं दिख रहे। जो सबसे लास्ट में एलईडी पे, एलईडी के पास में खड़े हो, भैया उतर जाओ, वो कहीं गिर जाएगी तो आफत हो जाएगी। एलईडी के मंच से उतर जाओ, उतर जाओ। वहां पर 1-2 सेवादारों को भेज दो। बोलो सीताराम। बताओ, जवान तो जवान, बूढ़े भी बैठे। हाँ, बोलो सीताराम, जोर से बोलो, जरा माइक ठीक करो। आहा, तो हम बता रहे थे श्री गुरु निज मन गुरु की चरण रज मन को सुधारती है, मन को निर्मल करती है। गुरु की कृपा मन का अंजन है। जैसे आंखों का अंजन काजल है, वैसे ही भैया गुरु के चरणों की रज मन को ठीक करती है। एक बात और ध्यान रखना तुम मेरे पागलो, अपने मन को ठीक करना है तो गुरु की कृपा जरूरी है। तन को ठीक करना है तो डॉक्टर जरूरी है। तन की बीमारी को डॉक्टर ठीक करता है, पर मन की बीमारी को महात्मा ठीक करता है। महात्मा कौन? गुरु। तो तन में बीमारी हो जाए, भैया इंजेक्शन लगवाओ, बढ़िया दवाई करवाओ, चेकअप करवाओ, फुल बॉडी चेकअप लो, ईसीजी करवाओ, पेट में बढ़िया कैमरा डलवाओ, चेक करवाओ, क्या दिक्कत है? तो तन बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास जाओ, पर मन बीमार, महाराज ये मन भी बीमार होता? हाँ होता है। कुछ लोग हमारे पास आते हैं, और बताओ सब ठीक है गुरुजी, भगवान की कृपा है, गाड़ी है, बंगला है, और बच्चे हैं, पति है, सब पत्नी भी सब ठीक है, लेकिन मन ठीक नहीं है। बुखार हो गया? नहीं, बुखार ठीक है। अरे नहीं, तन को नहीं, मन को बुखार हो गया है। तो कई लोगों का शरीर तो ठीक रहता, तन तो ठीक रहता, मन बीमार रहता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, भैया तन बीमार हो तो डॉक्टर को दिखाओ, पर मन बीमार हो तो सत्संग में सदगुरु के पास आ जाओ। आहा, इसलिए श्री गुरु चरण
सरोज रज निज मन मुकुर वरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल। तो मन की बीमारी को ठीक करने का काम महात्मा का है। जिंदगी में 3 माँ की आवश्यकता है। कितने माँ की? बोलो बोलो बोलो।